पर कोई तो है जेड़े गंदे जीवन में पे है। हालेलुया। वो गंदा जीवन जीता रहा है। हालेलुया। पर वो जिस जगत प्रण करके जाएगा। हालेलुया। कि आज तो बाद में गंदा जीवन नहीं जीवांगा। हालेलुया। मैं तो पवित्र आत्मा को लेके जाऊंगा। हालेलुया। यीशु साडा इदा विषय ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की भेंट से एक बार फिर तो उससे सामर्थ रू लेके जाना। हालेलुया। किन्ने जने उससे सामर्थ रू लेने जाना। हालेलुया। जिस तरह पहला सी। हालेलुया। सैमसन ने उससे सामर्थ ली फिर तो पुकारिया। हालेलुया। मैं उससे सामर्थ रू चाहता हां। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहते हैं तुम्हारा जीवन मसीह जीवन होना चाहिए जब तुम प्रभु पहुंच के आते हो। हालेलुया। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ लोग बाहर देखते हैं। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जब तुम प्रभु पहुंच के आते हो, जब तुम उस लहू चो लेते हो, जब तुम उस रोटी चो खाते हो। हालेलुया। तब प्रभु के नाल एक प्रण करो। हालेलुया। कि मैं गंदा जीवन नहीं जीवांगा। हालेलुया। ये गंदा जीवन मेरा नहीं है प्रभु। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा ने आराधना करने पैदा हुआ। हालेलुया। तेरी गवाही देने पैदा हुआ प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने जाने प्रभु ने वायदा करने आमीन। ब्रदर बोलता है प्रभु पहुंच मैसेज। हालेलुया। नबी बोलता है इस्राएली लोग की करते सी वो साल के साल मेमना लेके आते थे। हालेलुया। हर साल बढ़ा, हर साल में आपको था। हालेलुया। की बात यही प्रभु पहुंच है। हालेलुया। ऐसे हर साल में आपको लोने। हालेलुया। ऐसे हर साल प्रभु आत्मा ने भर दिया। हालेलुया। ऐसे इत्ते आते हैं गलतियां मारते हैं बाहर जाकर फिर वही पाप करते। हालेलुया। नबी कहते इस्राएली भी देते करते। हालेलुया। ब्रदर बोलता है कहता मैं देखता है कि इस्राएली किवें उस मेमने ਨੂੰ ਕੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਮੇਮਣਾ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲੀਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਲੀਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਨੁਚਿਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं टोंगी जीवन नहीं जीना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु ने ईमानदारी वफादारी में चलना चाहता हूं। हालेलुया। और वफादारी वाला जीवन ही जीना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। नबी का मैसेज है प्रभु को उसका पहला नंबर 54 है। थोड़ा पढ़ के बस लगा लो। थोड़ा ही समय लगाना ज्यादा समय नहीं है। हालेलुया। नबी बोलता है तब जब ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਲਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। हालेलुया। हम अपने जीवन में सुधार लगे प्रभु। हालेलुया। कि कोई ते आज अपने भाई लिए बोझ लेगा कि कोई ते आज अपनी बहन लिए बोझ लेगी। हालेलुया। नबी कहता है तुसी स्ट्रगल ना करो तुसी रुको ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਰਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर प्रति ठीक होने चाहिए हैं एक दूजे के नाल संबंध पवित्रता वाले होने चाहिए हैं तद ही असी प्रभु भोज ते उस दे नाल संगत करने लिए आ सकते हैं। हालेलुया। नबी कहता है तुहाडे संबंध एक दूसरे नाल
बिल्कुल ही ठीक होने चाहिए। हालेलुया। ताकि की है ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾकि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੈਮਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जश्न मनाते भाई। हालेलुया। आज भी शैतान जश्न मना रहा है। पहले पैरों नहीं धोता, ये प्रभु बोझ नहीं लगेगा। इस पहले पैरों नहीं धोता है, ये भाई प्रभु बोझ नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो खुशी मना रहे सी, वो आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। पर नबी कहता किते तो कुछ होता नहीं। हालेलुया। सैमसन के अंदर एक प्रार्थना चलती पई। नबी कहता शैतान ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੈਮਸਨ ਵਿਆਕੁਲਤਾ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾ ਚੰਦਾ ਬਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਰ ਚੰਦਾ ਬਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नबी कहता आज कलीसिया उससे ही हालात में है। हालेलुया। आज कलीसिया उससे ही हालात में पहुंच चुकी है। हालेलुया। जब दोस्तों भी सैमसन वांग बांध दिया गया है। हालेलुया। वो सैमसन वांग संसार के नाल बच चुकी है। हालेलुया। संसार कदे ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁया। ਹਾਲੇਲुया। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦ ਦਲੀਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे को कोई समा नहीं है। हालेलुया। कि ये दलीला ने काबू कर लिया। हालेलुया। कोई है ये लटा फिर तो आ रही है। कितने सच है। हालेलुया। चलो मैं प्राइज करता, मैं बहुत सा मरने वाला प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता कलीसिया उससे हालात है। पैरा नंबर 55 नबी कहता है जब मैं उसके विषय में सोचता हूँ तो मैं उस कलीसिया के विषय में सोचता हूँ जो परमेश्वर के लिए किसी कार्य को करने के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई थी। उसने अपनी आंखों को जीते परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञा और उस कार्य के प्रति जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उसे ठहराया था शैतान के द्वारा अंधा करवाया। नबी कहता है हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है प्रभु ने एक बार उस कलीसिया को सौंपा है कि तू गलियों में प्रचार कर। प्रभु ने उस कलीसिया को सौंपा है तू घर घर जाके गवाही दे। प्रभु ने उन्हें भाइयों ने चुनिया सी। हालेलुया। अपनी सामर्थ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਲੀਲਾ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿया ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। नबी कहता है कलीसिया ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ शैतान के द्वारा अंधा करवा लिया। वह तो पियक्कड़ रंग पुते चेहरे वाली आभूषणों से लदी आधे अधूरे कपड़े पहनने वाली बाल कटी स्त्रियों और संसार के पुरुषों के लिए एक छिपे स्थान में केवल खेल तमाशा बन गई है। नबी कहते हैं वो की है बस वो पियक्कड़ लोगों ਲਈ रंग फिरे मुंह वाली औरतां ਲਈ छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली औरतां ਲਈ वो तमाशा बन के रह गई। वो सब गल्लां जो पहला करदी सी किते लोग हो गए। नबी कहते हैं सैमसन की सी एक दिन उसने 1000 फिलिस्तीनियों ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। नबी कहते हैं वो लोग ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ सैमसन ਨੂੰ और जब ਵੇਖਦੇ पे ही उन्होंने ਵੇਖਿਆ
और औरत अपने बंदे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸੈਮਸਨ ਹੈ जिसने वो एक खोते दे चपड़े ने 1000 लोगों को मार दिता हालेलुया नबी कहता मांसपेशियां वही सी सैमसन उन्ना ही तगड़ा सी जिन्ना पहला सी पर वो बाल नहीं सी हालेलुया वो निर्बल होके खलोता था सी हालेलुया कोई सामर्थ्य नहीं सी कोई बाल नहीं सी हालेलुया भाई ब्रैनम कहता है ये बाल परीक्षा ही है हालेलुया हालेलुया इस स्थान पे रोटी तोड़ ली है ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਆ 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 ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਲੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਆ वो 2000 साल पहले हार चुके हैं हालेलुया हालेलुया आज मैं तो पवित्र आत्मा ने भर के ही जाऊं आज मैं वही सामर्थ लेके देवांगा जब मैं नवनवा बपतिस्मा ले हालेलुया मेरे किसे तो शर्म नहीं आती हालेलुया मैं व्याकुलता ने प्रार्थना कर रही हालेलुया नबी कहता है व्याकुलता तृष्णा नहीं आती भी हालेलुया आज लोग व्याकुल नहीं होते आज हट सर के डर आज चर्च से नचना चाहते हैं बस हालेलुया आज तमाशा करना चाहते हैं अजो वधिया तैयार हो कहना चाहते लोग मैनू वेखण हालेलुया पर लाड़ी कहंदी मैं कटा तू वधे हालेलुया लाड़ी अपने आप नूं नहीं वेखना चाहती हालेलुया तो चाहती कि इको नूं वेखण ओ मेरे पति नूं वेखण हालेलुया हालेलुया कभी कहता जब उसका विश्वास समझ गया उसने अपना चेहरा देख लिया हालेलुया हालेलुया नबी कहता की रिबका दिखा रही रिबका कहती मैं अपने आप को नहीं कहना चाहती लोग केवल मेरे पति को हालेलुया आज तो बाद मेरी पहचान मेरे पति द्वारा हो कि कोई है थे जिहड़ा अपनी पहचान मसीह नाल देना चाहता क्योंकि उसने आख्या जेकर तुसीं मेरे लहू चों नहीं पींदे जेकर तुसीं मेरे मांस चों नहीं खाते तो मेरा तुहाडे नाल कोई इच्छा नहीं है हालेलुया हालेलुया और मैं चाहता लाड़ी ओदा हिस्सा है क्योंकि उसने क्या है मेरी हड्डी चो हड्डी मेरे मांस चो मांस है हालेलुया हालेलुया और जो वो लड़ी इस जगह पे शैतान हो रहा के ही जावे आमीन हालेलुया और नबी कहता है इसको योगदान नहीं लेना है भाई बहनों कहना तेरे चीज़ बहुत जरूरी है मैं तो निरसन प्रभु खोज लेना और बपतिस्मा हालेलुया विश्वासी के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी चीज़ां हैं हालेलुया और जेकर तुसीं इन्हां तीन चीज़ां नूं नहीं करदे तो तुहाडा मसीह नाल कोई हिस्सा नहीं है हालेलुया मसीह दे नाल तुसीं पहचाने नहीं जाओगे तुसीं चर्च हाल जा सकदे हो तुसीं गीत गा सकदे हो आराधना कर सकदे हो हालेलुया पर एक दिन आवेगा प्रभु कहेगा मैं तुहानूं जानदा नहीं आमीन हालेलुया जेकर तुसीं चाहते हो कि वो तुहानूं जाने हालेलुया तो तुहानूं नाम लेके पुकारे हालेलुया शैतान को कहे तुम परे हो जा मैं उस देह दे विचों जरूर शामिल होवांगा मैं ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ योग्य नहीं आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु को इश्नान हालेलुया तो सैमसन भी उसने ही आख्या हालेलुया हालेलुया और लोग की सैमसन तो प्रहास रहे सन हालेलुया आमीन वो हसदे पे ही कि वही सैमसन है जिसने एक दिन सानू वक्त पाया है यही सैमसन है जिहड़े साडे भले च वक्त पाया है कदे किसे घर वड़दा है कदे किसे घर वड़दा है सारा ही भला ही ने वसी बनाता है हालेलुया हालेलुया आमीन इहनू पता नहीं कि होंदा है अपनी बाइबल चकदा है ते शाम नूं तुर पैंदा है आमीन हालेलुया 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 कुछ तो होता है आमीन ये अपनी बाइबल चकदा है ते शाम नूं निकल जाता है बस बाहर हालेलुया घर आउण दा कोई पता नहीं किन्ने बजे आना आमीन हालेलुया 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 नबी कहता जिधर उन्होंने दलीलां नूं भेजा जान ब्रह्मा आमीन सारा होने ना के काम दे दे हालेलुया हालेलुया ना सके हालेलुया 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 वो ना को बता दे के ना सके लेकिन सैमसन नु बता ले
ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੈਮਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਦੇ ਫਾਟਕ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ये की करता है ये बाइबल अंदर मैं भी चल जाता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता उन्होंने वक्त पे आए हालेलुया। आमीन। पर आज वो असला है हालेलुया। गाना सुन दिया हालेलुया। हालेलुया। वो सारा चलेगी हालेलुया। हालेलुया। और सैमसन उन्हें बलवान नहीं रहा। आमीन। और खिलाड़ी उन्हें बलवान नहीं रही जिन्हें पहला सी। आमीन। पहला बहुत बलवान सी हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोगों को मसीह च ले आंदा हालेलुया। मुड़ते एक कान भी नहीं गवाही देता हालेलुया। 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 ਉਹਨੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਗਣਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੇ ਨੇ ਤਾਣੇ ਨੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਖਰਸਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਦਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और शैतान की कहता है तू आज प्रभु को नहीं ले सकता हालेलुया। नबी कहता है उसने इतना ही सोचा नबी कहता है और वह वहां पर खड़ा हुआ था आते अवश्य ही विस्मयकारी समय रहा होगा जैसे कि वे बैकड़ सिपाही स्त्रियां अपने हाथों में कॉकटेल के चश्मे पहने हुए मैं सुन सकता हूँ उसकी गूंज हाल में होती हुई ओ क्या ये यही समसून है क्या यही समसून है क्या यही परमेश्वर का शक्तिशाली पुरुष है क्या यही महान योद्धा है। वह उस हालत में खड़ा हुआ था मैं कल्पना कर सकता हूँ वे शूरवीर जबकि अपनी बाहें अपनी आधुनिक हॉलीवुड सरीके पर प्रेमिकाओं के चारों और गलों में डाले हुए खड़े थे उनके बढ़िया भड़कीले जेवर चंचला रहे थे। तागोन की इस और बड़ी कलीसिया के सदस्य वहां पर खड़े हुए थे मैं कल्पना कर सकता हूँ उनमें से कुछ तो उसे शमसून नाम से याद कर सकते थे क्योंकि उसके नाम ने ही उन्हें हिलाकर रख दिया था। कोई है जिन्हें नाम ने शैतान को लाया है पर आज जो बाहर कितने नहीं जा रहे हालेलुया। जो उसने बाइबल पढ़ना भी बंद कर देता उसने मैसेज पढ़ना भी बंद कर देता उसने प्रार्थना करनी भी बंद कर देती है हालेलुया। हालेलुया। एक दिन सी जब सैमसन के नाम तो भी डरते थे पर आज ਉਹੀ ਸੈਮਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਲੀਰ ਲਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਬਸ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੌਬਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कोई है थे जड़ा दलीला दी रस्सियां नु तोड़ देवेगा आमीन हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा उन रस्सियां नु परे सुट देवेगा हालेलुया। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा ने पा देगा आमीन। नबी कहता अपने लिए प्रार्थना ना करो अपने भाई के लिए भी प्रार्थना करो हालेलुया। अपनी बहन के लिए भी प्रार्थना करो हालेलुया जो कमजोर है हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता उहदे लिए प्रार्थना करो कि मेरे भाई मेरी बहन प्रभु बोझ ले पाए मेरी बहन प्रभु भोज में शामिल हो पाए मेरा भाई प्रभु भोज में शामिल हो पाए और जब शामिल होवे नबी कहता जेकर लाइन तो थोड़ा बहुत बाहर है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरा भाई सही ढंग नाल ले पाए आमीन और तेरा प्याला उसको सामर्थ्य दे नाल भर दे हालेलुया। तेरी रोटी ਉਹਨੂੰ सामर्थ्य दे नाल भर दे हालेलुया। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਝ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। नबी कहते हैं साढ़े अंदर भाईचारे की प्रीति होनी जरूरी है। भाई ब्रैनम ने अपनी कलीसिया भाई ब्रैनम एक
दर्शन बारे गल करता है। एक सुपना वेख्या किसी भैन ने, नबी दसदा है उस सुपने बारे। नबी कहता उसने मैंने पूछा भाई ब्रहणम इहदा अर्थ की है, मैंने दसो। नबी कहता वो भैन जानना चाहती है कि मैं पवित्र आत्मा पाया है। नबी कहता उसने सुपना वेख्या और वो बैठी सी प्रार्थना कर हटी और अपने डबल बेड से बैठ गई, ਉਹਦਾ ਪਤੀ लागे बाहर पड़ रहे सी, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁੱਤੀ। नबी कहता उसने एक सुपना वेख्या, जिस सुपने में उसने वेख्या एक पहाड़ पे की वेखदी है एक पत्थर का बॉक्स है, हालेलुया, पत्थर का बॉक्स है और उस औरत वो पहाड़ पे लागे खड़ी है और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक मनुख है जो काम करने वाला पता लगता है। उसने अपनी आस्तीना ऊपर चकी हुई और औरत कहती है ਉਹਦੇ पत्थर के बॉक्स में पानी उड़ेलता पे। और नबी कहता उस औरत ने देखा कि जब उसने पानी उड़ेलिया तो की वेखती है वो पानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ और वो जब खड़ी है वो पानी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾ कचरा कूड़ा करकट सब बाहर आ गया। उसने क्या ये की है, वो जान नहीं पाई की है। फिर उसने देखा उस तो बाद की है उसने देखा, मैं थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के दसदा थोड़ा समय ही लगागा ਤੁਹਾਡਾ मैं। और नबी कहता है और उन्होंने स्वप्न देखा कि वे प्रार्थना कर रही थी, एक मैसेज है निंदा भरा नाम और इसका पैरा नंबर 60। और नबी कहता है और उन्होंने स्वप्न में देखा और प्रार्थना कर रही थी, वे फर्श पर चल रही थी, सपना देखने से पहले अपने हाथों को चला रही थी और सोच रही थी प्रभु क्या मेरे पास पवित्र आत्मा है, क्या आप मेरे लिए साबित करेंगे। कोई कहता है क्या क्योंकि मैं चीखा चिल्लाया, कोई कहता है कि मैंने अन्य भाषा में बोला और यही पवित्र आत्मा है। वो कंफ्यूजन में थी कि यही पवित्र आत्मा है। मैं उन सभी चीजों में विश्वास करता हूँ, इन खूबियों को, अन्य भाषाओं में बोलना, चिल्लाना, सब प्रकार के प्रदर्शन, मैं उनके प्रत्येक हिस्से पर विश्वास करता हूँ, पर यदि यह सब बिना इसके हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। अब देखते हैं। नबी कहता ध्यान दे, वे इसके विषय में चिंतित थी, सो वे बस उसे दोहरे जोड़े पलंग पर लेट गई और जहां उसका पति पढ़ रहा था और वह सो गई। उन्होंने स्वप्न देखा कि पहाड़ के ऊपर, वह पहाड़ के ऊपर है और कोई पहाड़ में सर्वोत्तम उससे मेरे पास एक पन्ना नहीं है सामने इस वक्त पर। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार है। उन्होंने सपने में देखा एक बक्सा है, चट्टान पर बक्सा है जैसे एक ढांचा रखा है ठीक पहाड़ की चोटी पर और उनके पति ठीक उनके पीछे है। और उन्होंने एक विशाल आदमी को देखा जो काम करने वाले कपड़े पहने हुए खड़ा था और आस्तीने मोड़कर ऊपर खड़ा था। और ऐसा परम स्वच्छ पानी जो उन्होंने कभी नहीं देखा था उड़ेल रहा था इस बक्से में, इस चट्टान का बक्सा जो पर्वत के शिखर पर पड़ा था। और वो कहती इन्ना साफ पानी से जिहड़ा उन्हें कदे नहीं देखा। वो बंदा की करता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी उड़ेलदा पिया और वह चट्टानी बक्सा पानी को रोक नहीं पा रहा था और वह उमड़ कर उसमें से ठीक बाहर को बहता चला जा रहा था। बस सारा का सारा कूड़ा, लकड़ियां और सब कुछ जो उसमें था बाहर निकल रहा था। वह सब कुछ बह रहा था और वह सब कुछ पहाड़ से नीचे जा रहा था और वह सब कुछ लुढ़कता हुआ उनके पैरों से बह रहा था। वे ठीक सब जब उस सामान के बीच खड़ी हुई थी, बस इतना था कि वह सब उससे नहीं चिपका। और तब उन्होंने पूछा बक्सा उसे रोक क्यों नहीं रख पा रहा। और उस आदमी ने कहा वह पानी नहीं है, वह पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा। और बोला कुछ भी उसे रोक नहीं रख सकता। और बोला फिर वह वापस गया और एक और बड़ी बाल्टी ले आया और वह शहद से भरी हुई थी और शहद को भी उसने उड़ेल दिया और बोला अब यह इसे रोक रख पाएगा। और बहन को लगा वह चट्टान का बक्सा फटने वाला है, वह सारा शहद जो बह जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वह अंत एक साथ बना रहा और उसे रोक कर रखे रहा। वह मुड़ी पहाड़ के से नीचे उतर आई और पहाड़ से उतरते वक्त वे ठीक पहाड़ की तलहटी में रुकी और पीछे देखा कि स्वच्छ चमकते हुए पानी के 5 धाराएं दिखाई पड़ी।
जो उन चीजों से दूषित हुई थी जिनमें से होकर गुजरी थी, फिर भी स्वच्छ व साफ थी, तेजी से आ रही थी, फिर वह धीमी पड़ गई और फिर तकरीबन समाप्त हो गई। वे आश्चर्य कर रही थी कि क्या वह कभी इस पहाड़ की तलहटी तक पहुंच पाएगी। 5 धाराएं और वे जाग गई। मैं सोचता हूं कि यह काफी हद तक सही बात है। और नबी बोलता है इसमें अंदानासी शेफर और नबी कहता है भाई बहनों में होगा मैसेज पे पढ़ लेना। और नबी कहता है 69 पैरा, अब यह उस बहन के स्वप्न का अर्थ है। वे परेशान थी कि पवित्र आत्मा के विषय में। अब वह सब में जब उन्होंने बक्से को पर्वत के ऊपर देखा, एक चट्टान का बक्सा, चट्टानी अंगीकार, और जैसे यीशु ने वचन में कहा, उसमें कहा था कि पतरस ने कहा था कि यीशु ने कहा लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं या कौन हूं। नबी कहता पतरस ने कहा तू जिंदे परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और नबी कहता है प्रकाशन से हो, हालेलुया। और चट्टानी बक्सा हो प्रकाशन से, हालेलुया। और नबी कहता है वह बोला तू मसीह जीते परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। और नबी कहता है क्यों है, नबी कहता है इधर 75 पैरा है। और नबी कहता पर क्या वह व्यक्ति जो पानी उड़ेल रहा था, कलीसिया का संदेशवाहक, कलीसिया का संदेश उड़ेल रहा था, वह पानी कर क्या रहा था, वह उस सारे कचरे को उफान के बाहर निकाल रहा था जो उसमें था। यही है वह जो पवित्र आत्मा करता है, उस उफान को बाहर निकालता है। कि कोई है जो पवित्र आत्मा पर है, आमीन। कि किसे तो पवित्र आत्मा ले जा रहे हैं, आमीन। कि किसे तो पानी बहाया जा रहा है, आमीन। हालेलुया। जो सारे कचरे को बाहर कर छुटेगा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तू मैंने रोक नहीं सकता ये इरादा करता, आमीन। हालेलुया। तू मैंने अपने कब्जे से नहीं रख सकता, आमीन। हालेलुया। नबी कहता है वो पानी की कचरे को साफ करना। उस तो बात की है शहद है। नबी कहता अब शहद भाईचारे की प्रीति को दर्शाता है, हालेलुया। नबी कहता अब शहद भाईचारे की प्रीति को चिन्हित कर रहा है, भाईचारे की दया भाव जो कि यह युग है। मैं बस आपको बता चुका हूं भाईचारे की प्रीति के बारे में। यह युग जिसमें हम रह रहे हैं, कहते हैं इस युग की है, वो शायद उड़ लिया गया, वो शायद डुलिया नहीं, वो वेस्ट नहीं है। नबी कहता वो चिंबड़ गया है वो, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा दे तो ये थोड़ा उछल दे हो, हालेलुया। ये व्याकुल होते हो, आनंद करते हो, पर जब तो भाईचारे की प्रीति आती है, नबी कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਤਦ भी नहीं चढ़ती, हालेलुया। नबी दसता है अब आप कह सकते हैं देखो मैं निश्चित हूं कि भाई नेविल को पसंद नहीं करता। नबी कहता है कोई कहता है कि मैं भाई नेविल को पसंद नहीं करता, या मैं पक्की तौर से भाई जॉन्स को पसंद नहीं करता, मैं फलाने भाई को पसंद नहीं करता हूं। उस प्रकार से कुछ पर एक बार उसके साथ कुछ घटने दीजिए, भाई आपका दिल टूट जाता है। नबी कहता है भाई चल रही ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਲੈ ਦੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, वो शायद उमड़ पड़ेगा, हालेलुया। यही भाई करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब तक भाई जब नहीं पैर वो पाप नहीं रहती दिया है, वो भाईचारे की प्रीति का सुधार करती है, आमीन। तुझे अपने भाई की बोझ ले, तुझे अपनी बहन की बोझ ले, आमीन। मेरे प्रभु मेरे भाई ਨੂੰ तू सही राह ਤੇ ਲਿਆ, मेरे प्रभु मेरी बहन ਨੂੰ तू सही राह ਤੇ ਲਿਆ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੋ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਜਦ ਮਸੀਹ ਚਾਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तो ना शहद में भी ले जाए। हालेलुया। नबी कहता है यही तो बस आपको करीब करीब मार ही डालता है। देखिए हम भाईचारे की प्रीति पा सकते हैं, एक दूसरे के प्रति भावना भी देखें, पर लोगों के एक झुंड में बने रहना। आप उस भाई की परवाह क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उसके साथ एक यहाँ वेदी पर रोटी तोड़ी है। भाई ब्राह्मण कहते हैं क्यों तो यदि परवाह कर रहे हैं? क्योंकि तुसी रोटी तोड़ी है इकट्ठे में। आज बहुत सारे भाई है, बहुत सारी भैन जो इकट्ठे रोटी तोड़ के एक दूसरे में बोल चुके हैं। भाई ब्राह्मण बोल रहा है आप उस भाई की परवाह क्यों करते हैं? क्योंकि आप उसके साथ वेदी पर क्योंकि आपने उसके साथ यहाँ वेदी पर रोटी तोड़ी है, जैसे कि आप आज रात्रि करोगे। नबी कहता है तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कदे रोटी तोड़ी है जिदा तुसी आज रोटी तोड़ के आ रहे हो। और नबी कहता है उसके साथ संगति करते हो, आपने उससे हाथ मिलाया है, आप उसके साथ आराधना करते हो, वह आपका भाई है और वह शरीर में होकर कुछ कर सकता है जिससे आप असहमत हो सकते हो, क्योंकि आप तो बस रहते हो कि उसे थोड़ा सा अलग कर ही रहते हो, पर हृदय की गहराई में यदि आप भाई के साथ कुछ हो जाता है, यह तो बस आपको करीब करीब आपको मार ही डालता है। भाई ब्रह्म कहता है ये वो शहद ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਸੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया। और पूरी तरह चिपक जाता है। हालेलुया। नबी कहता है मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कभी जवान था, अब मैं बूढ़ा हूँ, मैंने इसे देखा है, उम्र भर करते हुए सुना है, लोगों को कहते हुए, अच्छा अब से मैं उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखूंगा। उस व्यक्ति के साथ कुछ घटित होता है, यही तो इसे करीब करीब मार ही डालता है। वह सोचता है ओ मेरे खुदा, मैंने अपने अनमोल भाई को ऐसा ही जाने क्यों दिया, उससे मित्रता किए बिना। यही भाईचारे का प्रेम है। हालेलुया। यह ऐसे लगता है कि रुकेगा ही नहीं, यह रुक ही नहीं सकता, शहद वह चिपक जाता है। हालेलुया हालेलुया। कि कोई है जो उस शहद दे नाल लाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। उस भाईचारे की प्रीति दे नाल पर जड़ा चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नबी कहते हैं जब तुसी इस जगह दे आते हो, अपने कमजोर भाई दे लिए प्रार्थना करो, अपनी कमजोर बहन दे लिए प्रार्थना करो, अपने संबंधां नूं प्रभु दे नाल ठीक करो। प्रभु मेरा भाई लाइन तो थोड़ा जा बाहर है, प्रभु मेरी बहन लाइन तो थोड़ी जी बाहर है, प्रभु आज इस तेरी भेज दो सामर्थी होकर बाहर जाओ। हालेलुया। प्रभु पहुंचती भेज दो, प्रभु मैं को फिर तो सामर्थ्य चाहता हूं। हालेलुया। कितने जने उस सामर्थ्य को चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु मैं एक बार फिर तो प्रभु पहुंच, मैं तो ही सामर्थ्य चाहता प्रभु। हालेलुया। फिर तो मैं उससे टकरा गीत गा सका, फिर तो मैं उससे टकरा प्रार्थना कर सका, फिर तो मैं उससे टकरा गवाही दे सका। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जब कोई मेरे नाम प्रभु तो छोटे कोई और गल करता से मैं खींच जाती। आज मैं आपको ना गला करता, वो अभिषेक कितने चला गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नबी कहता है दिल तालो कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। भाई ब्रह्म कहता है सैमसन ने एक कीमत चुकाई। हालेलुया। की तुसी कीमत चुकाना चाहते हो? हालेलुया। भाई ब्रह्म कहता है दिल तालो कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। बस बात कर लगा। हालेलुया हालेलुया। भाई ब्रह्म कहता है हे प्रभु बस एक बार और, इसका पैरा नंबर है 185। और नबी कहता है इसकी परेशानी तो यह है कि आज कलीसिया सैमसून के जैसे नहीं है, वे दाम चुकाने के इच्छुक नहीं है। भाई ब्रह्म कहता है आज कलीसिया सैमसून की वर्गी नहीं। सैमसन ने प्रभु को मंगया, प्रभु मैं एक बार फिर तो ही पाल सकता, भावें बदले च मैनूं इहदे वास्ते मरना ही पवे, कि कोई है जो अज इहदे बदले मरना चाहता है। प्रभु मैं इस जगवेदी ते मर जाना चाहता है। अब्राहम कहता है चर्च हाल सलखे गंदा स्थान है, चर्च हाल मर जाने का स्थान है, जिथे आके सानू संसार वालों पूरी तरह मरना पवे।
हालेलुया। नबी कहता है इसकी परेशानी तो यह है कि आज कलीसिया सैमसून के जैसे नहीं है, वे दाम चुकाने के इच्छुक नहीं है। सैमसून ने जब प्रार्थना की थी तो उसने प्रार्थना की थी कि प्रभु यह हो कि मैं शत्रु के साथ ही मर जाऊं। वह जानता था कि उसे इसके लिए कुछ ना कुछ तो मूल्य चुकाना ही है पड़ेगा। वह जानता था कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो दाम चुकाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। आपको अपना सामाजिक मान सम्मान, नामधारी कलीसिया में अपने स्थान, अपनी संगति गंवानी पड़ेगी। प्रभु होने दे कि मैं मर जाऊं। मैं आपका उद्देश्य देखता हूं कि कोई है जिसने अपने आप को संसार दे विच दिता है। आज प्रभु ने वायदा करेगा, प्रभु मैं संसार दे नाल अपने जीवन को गंदा नहीं करांगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई है जिस प्लान जो अपना जीवन प्रभु को देना या तो नबी ने क्या है, तुसी किसी भी रीति नाल अपने जीवन को गंदा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। और की है मैसेज विच भी कहना की करदियां ने अपने थोड़ा थोड़ा मतलब करन। अच्छा किसी को थोड़ा जिहा जहर दिता जाए खा लेगा। थोड़ी थोड़ी चीज साडे मैसेज में आ चुकी है। थोड़ा मेकअप चलता पे हल्के हल्के गुल्लां नूं रंग लगे कि कदे हल्का जिहा जहर भी गया। अच्छा पैर थोड़े जिहा जहर पा ले चाह हल्का जिहा पा के ले। जेकर असं उदों समझदार तो होनी समझ। नबी ने की किया है भाई ब्रहणम निंदा भरे नाम नबी उहदे विच दसदा है। भाई ब्रहणम कहता है और हमेशा ही पैरा नंबर 51 है, बस थोड़ा सा लास्ट पैरा मैं पढ़ के बंद करूंगा। और हमेशा ही इस बात का दोष लगाया गया कि मैं बहनों के प्रति कठोर रहा हूँ। कटे बाल रखना, मैनीक्योर और पूरे मुंह पर और चीजों के विषय में मुझ पर हमेशा ही बहनों के प्रति कठोर होने के दोष लगाए गए हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे अंदर उसके विरोध में कुछ नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि वह औरत एक अच्छी औरत नहीं है, वह कोई और बाजारू या कुछ वैसा नहीं है। मेरा यह रूखापन है बस नहीं है। यह बात है कि जब वह बाहर इतना बनावटीपन लिए हुए होती हैं तो यह दिखाता है कि अंदर बहुतेरा बनावटीपन है, जहाँ मसीह से पूरा भरा हुआ होना चाहिए। नबी कहते हैं जब तो बाहरों बनावटी बन गए हैं तो अंदरों ज्यादा बनावटी बने, जबकि अंदर मसीह होना चाहिए। और भाई ब्रैनम कहता है क्योंकि बाहर वाला हमेशा ही यह व्यक्त करता है कि अंदर कौन है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और अंदर जहां मसीह को होना चाहिए और खुदा के प्रति प्रवाह, दूसरी चीजों के लिए प्रवाह बजाय इतनी बनावटी दिखावा है कि वे आप जानते हो हरी पलके, अमानवीय दिखना और वह सब समान। मैं उसका समर्थन नहीं करता और ना ही मेरा यह विषय है कि बाइबल करती है। मैं तो बस वैसे ही रहना पसंद करता हूं जो हम हैं। भाई ब्रैनम की कहना ध्यान दीजिए, यदि उसके पास उंगलियों में कोई नाखून ही ना हो, कुछ लगाना चाह रही हो, यदि उसके पास एक दांत ना हो, उसे कुछ एक की आवश्यकता हो या एक बाल ना हो और आपको उसकी जरूरत हो, बाल ना हो तो आपको उसकी जरूरत हो, आपके पास यह चीज ना हो तो यह बात फर्क है। भाई ब्रैनम कहता ਤੁਹਾਡੇ नाखून ना हो ਤੁਸੀਂ नकली लगा सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ना हो ਤੁਸੀਂ नकली लगा सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ नकली लगा सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ दांत टूट चुके हो ਤੁਸੀਂ नकली लगा सकते हो। पर भाई ब्रैनम की कहता है पर जब आप अपने अच्छे खासे दांतों को बाहर खींच निकालो बस इसलिए क्योंकि वे उतने चमकीले नहीं हैं जितने उन्हें होना चाहिए, तो आपने गलत किया है। गलत किया। यदि आपके बाल लाल हैं और आपको काले बाल चाहिए, आप यहाँ नीचे जाते हैं और उसे काला रंग लेते हैं, सिर्फ इसलिए आपने गलत किया है। जी हाँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, पर मुख्य चीज तो इसके लिए कोई लेख नहीं है।
सिर्फ अपने बालों को कटवाना, बॉब करना, उसके ढेर सारे लेख हैं। सो फिर हम इसे बहुत अधिक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह ठीक है। ब्रैनम कहते हैं ਇਹਦਾ कोई लेख तो नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं जेकर ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਗੱਜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मैं देखता है कि मैसेज ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਮਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਖੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਅਣਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਜਿਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਮਸਨ ਵਾਂਗ ਰੋਣਾ ਪਵੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸੈਮਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਟਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੱਟਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੀਤ ਗਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਬਤੌਰ ਦੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਕੇ ਟੋਗੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਛ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਛ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਛ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। मैं फिर तो प्राणों ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸੈਮਸੂਨ ਵਾਂਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਮਸੂਨ ਵਾਂਗ ਅਥਰੂ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ। कोई पास्टर प्रभु ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਡੀਕਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਚੱਲਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रभु मैं अपनी गलतियों तो मरना चाहता कि कोई है जो मरना चाहता है वो अपने सिर चुका दे प्रार्थना चलाएंगे ओ लॉर्ड तेरा धन्यवाद करते ओ पिता मैं योग्य नहीं हाँ मेरे प्रभु मैं काबिल नहीं हाँ मेरे प्रभु यीशु मैं जानता हाँ प्रभु मेरे भाई ने क्या है मेरे प्रभु कि तुसी अपने कमजोर भाई के लिए प्रार्थना करो जो पंक्ति तो थोड़ा बाहर है अपनी भैन की प्रार्थना करो जो पंक्ति तो थोड़ी बाहर है जिसने शैतान ने टैका है तो प्रभु ना ले मेरे पिता मैं अपनी इस भैन की प्रार्थना करता हूँ मेरी वो भैन चल के आवे प्रभु पहुंच लवे मेरा वो भाई चल के आवे प्रभु पहुंच लवे मेरे प्रभु मेरे पिता तो सानू योग्य बना मेरे प्रभु क्योंकि तेरा वचन है कोई भी अयोग्यता में इस विच शामिल ना हो मेरे प्रभु असि अयोग्यता में शामिल नहीं होना चाहते प्रभु असि बार बार